हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ आपको क्लास 5th की एसएसटी पढ़ा रहे हैं और इसमें आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है नो योर प्लैनेट। क्लियर है? नो योर प्लैनेट मतलब जैसे नो मीन्स जानना, योर मीन्स तुम्हारा प्लैनेट ग्रह, तुम्हें तुम्हारे ग्रहों के बारे में जानना है। ठीक है, तुम्हारे ग्रहों के बारे में जानना है। तो इसके पहले भी आप क्लास 4th में पढ़ चुके हो सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम सभी को पता है, इसमें प्लैनेट है, सन है, एक पूरी फैमिली है प्लैनेट्स की। तो इसी के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। लेट अस लर्न अबाउट। ठीक है, यहाँ देखिए पढ़ना है लेट अस लर्न अबाउट। अब इसके बारे में हमें जानना है द अर्थ। अर्थ सभी को पता है, आप जिस पे रहते हो वो अर्थ है, पृथ्वी कहते हैं। द कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, कॉन्टिनेंट को हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं, महाद्वीपों के नाम हैं। अब देखिए आपको पूरा आपका भारत देश, आप जिस देश में भारत में रहते हो वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो वो आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। क्लियर है? द ओशियन, अब पढ़ना है महासागर के बारे में। द आर्कटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन एंड द साउथर्न ओशियन, ये आपके महासागरों के नाम हैं। हम देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, वार्म अप। राइट द नेम्स ऑफ 2 प्लैनेट्स। यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ को इसमें लिखा हुआ है, इसी को पढ़ के आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। होज नेम स्टार्ट विद द लेटर एम। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लैनेट के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, ग्रहों के बारे में। होज नेम स्टार्ट विद एम, वो किस 2 प्लैनेट्स का नाम बता रहा है जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे मरकरी और मार्स, 2 प्लैनेट्स इसमें हो गया ना, मरकरी और मार्स इसमें हो गया। विच लाई बिटवीन सैटर्न। ठीक है, विच लाई बियॉन्ड सैटर्न, सैटर्न के बीच, बियॉन्ड जिसके चारों तरफ जो छल्ले होते हैं ना, रिंग इसको कहते हैं, उसमें कि आपकी जो सैटर्न बीच में है, तो इसके पहले और इसके बाद में कौन से प्लैनेट्स आते हैं? विच आर ऑफन कॉल्ड ट्विंस। ठीक है, तो ट्विंस को यहाँ पे देखिए है ट्विंस, विच आर ऑफन कॉल्ड ट्विंस, किन्हें ट्विंस के नाम में जाना जाता है। ये आपको इसमें है, इसमें फिल करना होगा। द अर्थ, अब आपको पढ़ना है आगे द अर्थ यानी अर्थ के बारे में। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। It is the 3rd planet from the sun and the largest of our rocky planet. देखिए अर्थ जो है ये कैसा एक प्लैनेट है, इसमें 8 ग्रहों में से हमारे सौरमंडल का एक अर्थ भी एक ग्रह है, और ये क्या है, तीसरा ग्रह है। सीरियल वाइज देखा जाए तो ये तीसरा है, सन के बाद ये तीसरे नंबर पे आता है, और ये एक रॉकी प्लैनेट है। When viewed from the space, it looks like a shining blue ball. और जब हम स्पेस से देखते हैं, यानी अंतरिक्ष से जब देखा जाता है, अर्थ क्या देखने लगता है, एकदम चमकता हुआ नीले रंग का बॉल दिखाई देता है। Our Earth is a unique planet in the solar system because हमारा अर्थ जो है सोलर सिस्टम में एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि रीजन देखिए, इसका रीजन क्या है। फर्स्ट, इट इज द ओनली प्लैनेट नो टू हैव लाइफ, ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन, जहाँ पे लोग रहते हैं और वो जीवित रहते हैं, जहाँ पे जीवन संभव होता है। सेकेंड, इट इज द ओनली प्लैनेट हुज एटमॉस्फेयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, ये एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके एटमॉस्फेयर, जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। थर्ड, इट इज द डेंसेस्ट प्लैनेट एंड अबाउट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अब देखिए ये एक बहुत ही घनत्व वाला प्लैनेट है, क्योंकि क्या होता है, इसके सरफेस पे, इसकी सतह पे आपका 70% हिस्सा जो है पृथ्वी की सतह का, वो पानी से ढका हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे है फैक्ट वाइज। देखिए फैक्ट वाइज मतलब क्या है आपका, देखिए फैक्ट मतलब कुछ आपको चीजें बताई जाएंगी। मरकरी हैज ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर,
मरकरी के पास कोई भी आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वेनस हैज 450 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट रेन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नो वाटर। अब देखिए वेनस जो प्लैनेट है उसका जो टेम्परेचर है 450 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है, और वहाँ पे जो बारिश होती है उसमें आपके सल्फ्यूरिक एसिड उसके वहाँ पे मिला होता है और वहाँ पे कोई पानी नहीं पाया जाता। मार्स हैज 95% कार्बन डाइऑक्साइड एंड थिन एटमॉस्फेयर। अब देखिए मार्स पे क्या है आपका 25% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थीन है। नन ऑफ दिस प्लैनेट्स हैज लाइफ। इन जितने भी आपने 3 ग्रह के बारे में पढ़े वहां पे कोई लाइफ नहीं। देखिए अभी तो पीछे जो क्वेश्चन आया था आंसर 2 प्लैनेट्स के नाम है मरकरी और यहाँ पे मास दे दिया हुआ है। मेजर लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ। Our earth is divided into several very large land masses called continent and some major water bodies called ocean. Let's study them in brief. अब देखिए हमारे यहाँ पे देखिए अर्थ पे जो बहुत विशाल यानी अर्थ के हम सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लैंड मासेस एंड वाटर मासेस। तो जो बड़े बड़े आपके लैंड मासेस होते हैं उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं और जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज होते हैं उन्हें ओशियंस कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे द कॉन्टिनेंट्स यानी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक फिगर सा बना हुआ है, इसमें देखिए हर इसका जो कलर डिफरेंट कलर है, हर डिफरेंट कलर में से एक अलग अलग आपका कॉन्टिनेंट का नाम यहाँ लिखा हुआ है। आप अपने बुक पे ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका, ये एक व्हाइट कॉन्टिनेंट है। अर्थ्स कॉन्टिनेंट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मूविंग एंड rearranging themselves over millions of years. Every few 100 million years, the continents combine to create bigger continents. Today, there are 7 continents on the planet Earth, surrounded by 5 oceans. Each of these continents is unique with its own plants, animals, desert, mountain, river, culture and weather. The 7 continents in alphabetical order are. अब यहाँ देखिए हमारे अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स जो पाए जाते हैं उसमें देखिए कौन सा चेंजिंग, उसमें कुछ चेंजिंग होती रहती है, रीअरेंजिंग होता है, बदलाव होता है, फिर से उन्हें रीअरेंज किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये कई मिलियन साल पहले ये बने होते हैं। इवन यहाँ पे कुछ सालों की पहले की बात यहाँ पे हो रही है। कुछ ऐसे जो बड़े बड़े जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, कंबाइन टू क्रिएट बिगर, दोनों आपस में बड़ा सा कॉन्टिनेंट लैंड मास जो बड़ा मिलके इकट्ठे मिल जाते हैं। जो अलग अलग 2 लैंड मास होते हैं बाद में क्या हो धीरे धीरे वो मिल जाते हैं और बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं। टुडे देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, आज के प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, हमारे अर्थ में आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और आपके कितने हैं आपके, और अर्थ पे आपके 5 ओशियंस हैं, ठीक है। और देखिए हर कॉन्टिनेंट्स में, हर जो कॉन्टिनेंट्स है जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है उनका एक अलग फीचर है, उनका एक अपना अलग अलग उनका एक क्या विशेषता होती है। वहाँ के हर कॉन्टिनेंट्स के लोग अलग तरीके से रहते हैं, उनका ड्रेस अलग होता है, उनके फूड्स अलग होते हैं, कल्चर अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस तरह से हर कॉन्टिनेंट में कुछ न कुछ डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कॉन्टिनेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखें, सबसे पहले आपका अफ्रीका आएगा, फिर अंटार्कटिका सेकंड में, थर्ड में एशिया, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, 5 यूरोप, 6 नॉर्थ अमेरिका, 7th में साउथ अमेरिका। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब इसके बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। अफ्रीका देखिए एक पहला कॉन्टिनेंट है अल्फाबेटिकल वाइज। इट इज सेकेंड इन बोथ पॉपुलेशन एंड साइज एंड 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइव्स हियर। It's make up 20% of total land area of Earth. The equator passes through the center of this continent, which gives it a warm and
tropical climate. Africa has the credit of being the birthplace of mankind, Homo sapiens. It is the home to many species of animal. Both the largest African elephant and the tallest giraffe are found here. अब देखिए ये आपका जो है यहाँ पे इट इज द सेकेंड, ये जो अफ्रीका का, ठीक है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में देखा जाए तो उसका दूसरा स्थान है, ठीक है। और इसका जो माने कि अगर देखा जाए परसेंट के हिसाब से तो पॉपुलेशन में यहाँ पे क्या है, पूरे विश्व के 15% लोग यहाँ पे अफ्रीका में रहते हैं। और ये क्या है कि जो टोटल एरिया होता है पूरे अर्थ का 20% जो लैंड आपकी स्पेस है वो अफ्रीका के द्वारा घेरी गई है। पूरे अर्थ का 20% जो लैंड है वो अफ्रीका में ही है। और इसके देखिए इसके बीचों बीच से इक्वेटर रेखा गुजरती है, माने कि बीचों बीच से इक्वेटर रेखा जाती है, इसलिए कि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत वार्म एंड ट्रॉपिकल होता है। वहाँ बहुत गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है दिन में कि वहाँ पर डे शाम को बारिश होती है। और देखिए यहाँ पे अफ्रीका में कुछ ऐसे आपके जो देखिए होमो सेपियंस एक जाति थी जो यही हमारी मानव की प्राचीन प्रजाति थी, वो आपके यही होमो सेपियन का मेन बर्थ प्लेस अफ्रीका ही माना जाता है। और यहाँ पे कुछ खास जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें देखिए अफ्रीकन एलिफेंट और जिराफ, टॉलेस्ट जिराफ, ये दोनों एनिमल्स आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। Several water bodies surrounded this continent. The Indian Ocean on the southeast, the Atlantic Ocean on its west, the Mediterranean Sea on its north and the Red Sea on its northeast. अब देखिए बहुत सारे आपके कई वाटर बॉडीज, कई आपके जो वाटर बॉडीज हैं इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ स्थित है। पहला तो इंडियन ओशियन इसके अफ्रीका के साउथ ईस्ट में है, अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट में है, मेडिटेरियन सी जो है इसके नॉर्थ में, रेड सी इसके नॉर्थ ईस्ट में है। द नील रिवर, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड सहारा डिजर्ट, द हॉटेस्ट ऑन द प्लैनेट बिलोंग टू दिस कॉन्टिनेंट। सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, सबसे बड़ी लंबी नदी लार्जेस्ट है, वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और सहारा डिजर्ट जो सबसे हॉटेस्ट है पूरे आपके अर्थ प्लैनेट पे, वो भी आपका सहारा डिजर्ट में है। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया, आप इससे अच्छे से रेट लगाइएगा और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाऊंगी।